Good morning, students. Today we are going to study our sixth chapter of science. The name of our chapter is Safety and First Aid. In this chapter, we will study about what is safety and what precautions we should take on roads. What precautions we should take while at home. What precautions we should take on from fire, and we will study about first aid. All the things we will study in our this chapter. Okay, so as we all know कि हमारे साथ दुर्घटना कभी भी किसी भी समय किसी के साथ हो सकती है। ठीक है, और ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? हमारी लापरवाही की वजह से। तो यदि हम थोड़ा सा केयरफुल रहें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, इनको होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड, पहला है सेफ्टी ऑन द रोड की जब हम रोड पे हो तो हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। पहला, हमेशा फुटपाथ पे चलें, और यदि फुटपाथ ना हो तो रोड में हमेशा लेफ्ट साइड में चलें। जहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसी साइड रोड के किनारे चलें। ठीक, जब रोड पे आप चल रहे हो। ठीक, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आपको रोड क्रॉस करनी हो तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। और यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तब ये मेक श्योर कर लें कि कोई भी ट्रैफिक दोनों साइड से ना आ रहा हो। ठीक, तभी आप रोड को क्रॉस करें। ओके, इज पॉसिबल यूज अ सबवे और पेडेस्ट्रियन ब्रिज टू क्रॉस द रोड, और यदि पॉसिबल हो तो या तो सबवे का यूज करें या पेडेस्ट्रियन ब्रिज का यूज करें रोड को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी आप खेलें नहीं। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स के रूल होते हैं उनको हमेशा फॉलो करें, कि मतलब जब ग्रीन लाइट हो तभी आपको आगे बढ़ना है, येलो लाइट में आपको रेडी रहना है, और रेड लाइट में आपको रुकना है। और यदि आप पैदल हो तो उल्टा, रेड लाइट में आपको रोड क्रॉस करनी है, ग्रीन लाइट में आपको वेट करना है, और येलो लाइट में आपको रेडी रहना है। ओके, रीड द रोड साइंस प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट, और जो रोड के किनारे सिंबल्स लगे होते हैं इन्फॉर्मेशन के, तो उन सिंबल्स को केयरफुली रीड करें, और उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को केयरफुली ध्यान से फॉलो करें, जिससे हम एक्सीडेंट्स से को अवॉइड कर सकते हैं। फिर सेफ्टी एट होम, जब आप घर पे हो किन किन चीज़ों से आप घर पे सुरक्षित रह सकते हैं। तो होम इज लाइक वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, बट इफ वी आर केयरलेस देन वी मे गेट हर्ट एट होम टू। होम वैसे तो सबसे सेफेस्ट जगह होती है, लेकिन यदि हम घर पे भी लापरवाह रहेंगे तो हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ मेथड्स हैं, आइए हम लोग कुछ अब मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम घर पे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो मेथड्स क्या है? इफ यू आर अलोन एट होम नेवर ओपन द डोर ऑफ टू एन अननोन पर्सन, यदि आप घर पे अकेले हों तो कभी भी किसी अजनबी व्यक्ति के आने पर घर का दरवाजा ना खोलें। ठीक, नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, नाइफ एक्सेट्रा, घर में रखी हुई जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे कि ब्लेड या चाकू वगैरह, उनसे ना खेलें, उससे आपको चोट लग सकती है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी है, हमेशा अपने बड़ों से या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको दवा लेनी चाहिए बीमारी की घर पे। नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स, टेरेस और अदर एलिवेटेड प्लेसेस बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम देयर मे कॉज सीवियर इंजुरीज, कभी भी आप सीढ़ियों पे, छत पे या खुली जगह पे ना खेलें। मतलब खुली जगह इन द सेंस की ऐसी जगह जहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह ना हो, वहाँ पे ना खेलें, क्योंकि वहाँ से गिरने से आपको बहुत सीरियस चोटें लग सकती हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी अनप्लग्ड व्हेन नॉट इन यूज, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, इनको हमेशा अनप्लग करके रखना चाहिए जब उनका उपयोग ना किया जा रहा हो। और नेवर टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स, कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना छुएं, उससे आपको शॉक लग सकता है। ठीक, सेफ्टी फ्रॉम फायर, अब आप आग से कैसे बच सकते हैं। गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, उनमें आग ना लगे। नेवर वियर नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हेन यू आर नियर फायर एज दीज क्लॉथ्स कैच फायर इजीली, कभी भी जब आप आग के नजदीक हो तो नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े ना पहने, क्योंकि आप जब फायर के पास होते हैं तो ये कपड़े जल्दी फायर पकड़ लेते हैं, इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखें। इफ अ क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग
और ऑफ एन वायर गेट इट रिप्लेस्ड, यदि जो प्लास्टिक कवरिंग है जो वायर की, मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग है यानी उनमें क्रैक्स हैं वो छिल गई हैं, तो उनको रिप्लेस करवा लें, क्योंकि उससे हमें करंट लग सकता है और फायर लग सकती है। तो इस तरह से आप फायर लगने से बच सकते हैं। नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, इफ इट गेट्स नॉक्ड ओवर द ऑयल कैन गेट स्पिल्ड रिजल्टिंग इन अ फायर। कभी भी केरोसिन स्टोव को फ्लोर पे ना रखें, क्योंकि यदि उस पे धक्का लगेगा तो उसका पानी, वो जो उसका तेल है वो जमीन पे गिर जाएगा और आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप आग से बच सकते हैं। इफ देयर इज फायर इन द बिल्डिंग, वैकेट द बिल्डिंग इमीडिएटली एंड नेवर यूज द लाइट। यदि बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में किसी कारणवश फायर लग गई है तो तुरंत उस बिल्डिंग को आप खाली कर दें, और बिल्डिंग को खाली करते समय कभी भी लाइट का यूज ना करें, लिफ्ट का यूज ना करें। ठीक, इन सारी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए आप फायर से बच सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम फायर। अब फायर्स को बुझाएं कैसे? pouring water over the fire cools down the burning substance and also cuts off the supply of oxygen। तो पानी, जब जहां भी आग लगी तो वहां क्या डालें? पानी डालें, तो इससे क्या होगा, जो चीज जल रही होगी वो कूल डाउन हो जाएगी और आग जलना बंद हो जाएगी। और इससे, पानी डालने से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रभावित हो जाएगी, और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। आग जो लगती है वो ऑक्सीजन के कारण ही लगती है। नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल। और जब भी कोई तेल जल रहा हो, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल या पेट्रोल जल रहा हो, तो कभी भी उसके ऊपर पानी ना फेंकें, क्योंकि पानी यदि आप फेंकते हैं तब भी वो आग बुझेगी नहीं। वाटर, जो ऑयल होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है और आग उसमें लगी रहती है। ठीक है, तो इसलिए वो बुझेगी नहीं। तो ऐसी, जब कहीं पेट्रोल या केरोसिन की आग लगी हो तो हमेशा उसमें बालू का छिड़काव करें। ठीक, मिट्टी या बालू। फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। यदि इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई आग लगी है तो वो उसमें भी पानी ना डालें। ठीक, उसमें आप बालू या मिट्टी को डाल करके उसको बुझा सकते हैं। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट ऑफ सच फायर्स। और फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी आप यूज कर सकते हैं बुझाने के लिए। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। Water should never be thrown over a fire caused by electricity. Electricity can flow water through and give an electric shock to that person who touches it। कभी भी जब इलेक्ट्रिक वायर पे आग लगी हो तो उसमें पानी न डालें, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इससे पानी डालने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो याद रखिए, इस चीज को आपको कभी नहीं करना है। इन द केस ऑफ सीवियर फायर इज सीवियर, डायल 101 एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड। यदि आग बहुत ज्यादा है तो आप 101 नंबर डायल करके तुरंत फायर स्टेशन में कॉल करिए और फायर ब्रिगेड को बुलाइए और इस चीज से छुटकारा पाइए। फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर के आने से पहले इंजर्ड व्यक्ति को दिया जाता है उसकी जान बचाने के लिए। क्या है? फर्स्ट एड है। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट एड से किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ठीक, जैसे कि बहुत ज्यादा खून लॉस हो रहा है तो यदि उसको फर्स्ट एड दे देंगे तो खून लॉस को हम रोक सकते हैं और उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो फर्स्ट एड क्या है? एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है इमीडिएटली। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स। अलग अलग एक्सीडेंट्स के लिए हम कौन कौन से, किन किन फर्स्ट एड्स का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। बर्न्स, जब हम जल जाएं तब क्या करें? इफ द बर्न इज स्मॉल देन पुट द बर्न्ट एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर। यदि थोड़ा बहुत जला है तो तुरंत जहां पे जला है उसको ठंडे पानी में डाल दें, उस एरिया को। दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड। तो ये क्या करेगा? उस एरिया को कूल कर देगा और आपको छाले नहीं होंगे और आपको जलन से भी रिलैक्स मिलेगा। नेक्स्ट है a severe burn can result in blisters. Never prick the blisters. If a blister breaks, wash the area with soap and water and cover it lightly with a clean piece of cloth or bandage। यदि आप ज्यादा जल गए हैं तो वो उसमें आपको ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब फफोले पड़ सकते हैं, तो कभी भी उन फफोलों को फोड़िए नहीं। और यदि फफोला कोई गलती से फूट जाता है तो वहां उस एरिया को साबुन और पानी से धोइए और उसके बाद उसको साफ कपड़े से लाइटली, हल्के से उसको सुखाइए और फिर उसमें कपड़ा या बैंडेज बांध दीजिए। इन केस ऑफ सीवियर वेन द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा जल गया है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक, इन सारी चीजों से आप जलने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है
वाउंड्स, कट्स एंड स्क्रैचेस, यदि आपको छोटे मोटे कट्स हैं या घाव हैं या स्क्रैचेस हैं तब आप क्या करें, तो यदि आपको वाउंड्स है या कट्स हैं स्क्रैचेस हैं तो फर्स्ट वॉश योर राउंड हैंड्स, तो पहले अपने आप खुद के हाथ धोइए एंड देन वॉश द वाउंड अंडर रनिंग वाटर, और उसके बाद रनिंग वाटर के नीचे मतलब नल को खोल करके उस घाव को धोइए। फिर उस वाउंड को एंटीसेप्टिक लोशन से मतलब जैसे कि डेटॉल वगैरह से साफ करिए और फिर उसको कॉटन और वूल से कवर करके बांध बैंडेज से बांध दीजिए, या बैंडेज नहीं है तो साफ सुथरे रुमाल से बांध दीजिए, तो इससे खून का जो प्रवाह है, ब्लीडिंग है, वो रुक जाएगी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डीप बाउंड, यदि गहरी चोट लगी हो, गहरे घाव हो, तो ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय यूजिंग अ टॉर्निक्वेट, तो एक टॉर्निक्वेट की सहायता से आप ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करिए। अ टॉर्निक्वेट शुड ऑलवेज बी टाइड अबव द वाउंड एंड नेवर ऑन द वाउंड, एक टॉर्निक्वेट क्या होता है, इसको हमेशा घाव के ऊपर बांधना चाहिए, घाव में नहीं, क्योंकि ऊपर बांधेंगे तो वो मतलब टाइटली आपके अपर पार्ट को टाइट कर देगा और उससे खून का बहाव रुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑलवेज रिमेंबर टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टेटनस इंजेक्शन आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद तुरंत ये करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाइए और एंटी टेटनस इंजेक्शन लीजिए, टेटनस का इंजेक्शन लीजिए, जिससे कि फर्दर इन्फेक्शन आपको ना हो। नेक्स्ट फ्रैक्चर, जब आप फ्रैक्चर हो, आपके कहीं कुछ छोटे मोटे फ्रैक्चर हो जाए तो आप कौन सा फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं, तो व्हेन अ बोन ब्रेक्स और क्रैक्स इट इज कॉल्ड फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर जनरली क्या है, जब कोई बोन हड्डी टूट जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, तो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। एंड इफ यू थिंक अ बोन इज ब्रोकन, और यदि आपको ऐसा लगता है कि एक हड्डी टूट गई है, डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उस बॉडी पार्ट को आप हिलाइए नहीं जहाँ की हड्डी टूटी है। इन केस अ बोन इन द हैंड इज ब्रोकन, और यदि आपकी हाथ की हड्डी टूटी है तो मेक अ स्लिंग यूजिंग अ क्लॉथ, तो एक स्लिंग बना लीजिए किसी कपड़े का यूज करते हुए। स्लिंग क्या है कि मतलब गले में एक कुछ कपड़ा डाल करके हाथ को उस कपड़े के अंदर डाल करके एक सपोर्ट सिस्टम टाइप में आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो स्लिंग बनाने से क्या होगा, दिस विल गिव सपोर्ट टू द आर्म एंड प्रिवेंट मूवमेंट, तो ये आपके हाथ को सपोर्ट देगा और उसकी मूवमेंट करने से रोकेगा। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू डॉक्टर, और उसके बाद पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये फीचर प्रिकॉशंस हैं, जो ये फर्स्ट एड है जो आप किसी फ्रैक्चर्ड कंडीशन में, बोन फ्रैक्चर की कंडीशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेन्स। स्प्रेन इज ए ट्विस्ट इन एंगल और द wrist, स्प्रेन मतलब जब आपको मोच आ जाए, ठीक है, यदि एंकल में या wrist में मोच आ जाए तब क्या करें, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है, जनरली जब कोई हमारा बॉडी पार्ट मोच खा जाता है तो बहुत ज़्यादा ये दर्द देते हैं। द इंजर्ड पार्ट स्वेल्स अप एंड समटाइम्स द स्किन ऑफ दैट एरिया टर्न्स ब्लू, तो कई बार क्या होता है कि जहाँ पे मोच आई होती है तो वो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और वो एरिया जहाँ पे स्वेलिंग या सूजन आई होती है वहाँ पे ब्लू ब्लू हो जाता है स्किन हमारी, तो वहाँ आप उस कंडीशन में क्या करें, रब आइस ऑन द स्वेलिंग टिल इट बिकम्स लेस, तो आप स्वेलिंग वाले एरिया में क्या करें, आइस को रब करें, मतलब बर्फ से सेकें जब तक कि वो वापस से रेड ना हो जाए, जब सब स्वेलिंग कम ना हो जाए। फॉर सपोर्ट टाई अ बैंडेज इन अ फिगर ऑफ 8, ठीक है, और सपोर्ट के लिए आप क्या बांधते हैं, बैंडेज बांध दें 8 के फिगर में, 8 जैसे 8 का फिगर होता है उस टाइप से कोई बैंडेज बांध दें जिससे कि उसमें मूवमेंट ना हो। इट अलाउस मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स लाइक एल्बो, नी, ब्रेस्ट एंड एंकल, तो इससे क्या होता है कि एल्बो, नी और ब्रेस्ट ये सब आपके मूवमेंट करते रहते हैं और फिर वो स्वेलिंग आपकी कम हो जाती है। फिर एनिमल बाइट, जब कोई आपको जानवर काटे तब आपको क्या करना है, डॉग और कैट बाइट, जब कोई कुत्ता या बिल्ली काटे तब। द सलाइवा ऑफ डॉग और कैट्स में कैरी रेबीज वायरस, तो जो कुत्ते या बिल्लियों का जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें रेबीज के वायरस हो सकते हैं, तो इसलिए सो वॉश द वाउंड थरोली विद सोप एंड वाटर एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम, तो जहाँ पे भी आपको कुत्ता या बिल्ली ने काटा हो तो आप उसको खूब पानी और साबुन से अच्छे से धुलें और फिर उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, और उसके बाद द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर टू गिव एंटी रेबीज वैक्सीन, उसके बाद तुरंत पेशेंट को आप डॉक्टर के पास ले जाइए और रेबीज एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है जो रेबीज को फैलने से रोकता है वो उसको इंजेक्ट करवाइए जिससे कि उसको रेबीज का रोग ना हो।
नेक्स्ट है स्नेक बाइट, जब कोई सांप काटे तब क्या करना है। तो द पॉइजन इजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट्स द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। तो जब कोई सांप काटता है तो वो हमारे शरीर में क्या छोड़ता है, जहर छोड़ता है, और वो जहर हमारे खून के माध्यम से हमारे हार्ट और हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, और उससे फिर हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करें, A light bandage should be tied between the wound and heart to slow down the spread of the poison। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर आप कोई भी एक बैंडेज टाइटली बांध दें, जिससे कि खून का प्रवाह क्या हो, कम हो, और पॉइजन धीरे धीरे फैले शरीर के अंदर, तो आपको टाइम मिल जाए ट्रीटमेंट के लिए। फिर द पेशेंट शुड बी रस्ट टू अ डॉक्टर, उसके बाद तुरंत आप पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाइए और फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए। तो ये स्नेक बाइट्स में आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके किसी की जान को बचा सकते हैं। फिर है रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, दैट इज व्हाट सेफ्टी इज ऑल अबाउट। और एक बात का हमेशा आप लोग याद रखिए कि कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि एक्सीडेंट हो जाए तब क्या करते हैं, आप करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वो चीज़ें फॉलो करें कि जिससे एक्सीडेंट हो ही ना। इसलिए हमेशा केयरफुल रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, इससे आप एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, चोटिल होने से बच सकते हैं। और यही क्या है, सेफ्टी है, कि हमेशा अलर्ट अवेयर रहना, ठीक, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ही क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है। तो इन दिस वे we have studied about the safety and the first aid in this chapter, how we can remain safe, and if by mistake we met with an accident, so how to uh, how to treat with that accident, and so that the loss कम से कम हो। Okay, thank you everyone, goodbye, take care।